कुश्ती के साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमारा जो 2008 से ओलंपिक में कंटिन्यू मेडल आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है देश के लिए। 2008 से अब तक ओलंपिक जितने भी हुए हमारा मेडल आया है। अपने प्रधानमंत्री जी से और इनसे यही गुजारिश कुश्ती को ज़रूर शामिल करें। उससे कुश्ती कंटिन्यू ऐसा गेम है 2008 से सुशील पहलवान जी ने शुरुआत की थी और फिर 12, 16 और 20 भी 2 मेडल आए हैं। तो आगे भी ऐसे ही आएंगे तो इन गेमों से काफ़ी हेल्प मिलती है स्पोर्ट्समैन को। नहीं, साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा जो मेडल टैली है इंडिया की, उस पर भी बहुत ख़राब असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कुश्ती के थे वो कम से कम 10 गोल्ड आते थे हर बार हर कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो जब इंडिया की जब मेडल टैली होगी, हम 4th स्टैंड करते हैं या 5th स्टैंड करते हैं, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कमेटी है उससे यही अनुरोध करूँगा कि अगली जो मीटिंग है उस पर दबाव बनाया जाए, पूरा इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाया जाए और कुश्ती को वापस शामिल किया जाए। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती और निशानेबाजी को बाहर निकाल दिया है। वहीं अन्य 7 खेल उसमें शामिल किए गए हैं। हमारे साथ सोनीपत के कुश्ती के सुरमा हमारे साथ हैं। क्या मानते हो किस तरह 2026 में कुश्ती और निशानेबाजी को शामिल नहीं किया है? देखो, हम जितने भी प्लेयर हैं सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं। कॉमनवेल्थ चैम्पियन है, एशिया चैम्पियन है, हमारे ये विनोद हैं, ये भी एशियन मेडलिस्ट हैं। कुश्ती के साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि हमारा जो 2008 से ओलंपिक में कंटिन्यू मेडल आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है देश के लिए। 2008 से अब तक ओलंपिक जितने भी हुए हमारा मेडल आया है। तो कॉमनवेल्थ में भी कंटिन्यू हमारे मेडल 10 वेट कैटेगरी होती हैं, पर ओलंपिक वेट 6 वेट कैटेगरी होती है, 6 के 6 मेडल देते हैं हमारे पहलवान। बहुत गलत हुआ है। हम तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करते हैं आगे यूएन में बात करें और कुश्ती को दोबारा लाया जाए। पिछले कई सालों से देखें तो भारत का कुश्ती में बड़ा दबदबा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कुश्ती को शामिल किया जाए। अभी इस साल के अंत तक कुछ खेल उसमें और शामिल होने हैं, क्योंकि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में ये राष्ट्रमंडल खेल होने हैं। हमें उम्मीद है दोबारा जो कमेटी बैठेगी कॉमनवेल्थ की, कुश्ती दोबारा से आएगी। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी बात करेंगे और हम कामयाब रहेंगे। हमारे साथ और भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। किस तरह देखते हो 2026 के गेम हों जो राष्ट्रमंडल गेम होंगे उसमें निशानेबाजी और कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, अभी तक शामिल नहीं किया गया? नहीं जी, कुश्ती को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि कुश्ती के जैसे पहलवान जी ने बताया कि 6 वेट कैटेगरी होती हैं जो ओलंपिक वेट कैटेगरी है, तो 6 के 6 हमारे मेडल आते हैं और उससे फिर काफ़ी खिलाड़ियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उससे आगे ओलंपिक की तैयारियों में भी बेनिफिट मिलता है। तो मैं तो यही अपने प्रधानमंत्री जी से और इनसे यही गुजारिश कुश्ती को ज़रूर शामिल करें। उससे कुश्ती कंटिन्यू ऐसा गेम है 2008 से सुशील पहलवान जी ने शुरुआत की थी और फिर 12, 16 और 20 भी 2 मेडल आए हैं। तो आगे भी ऐसे ही आएंगे तो इन गेमों से काफ़ी हेल्प मिलती है स्पोर्ट्समैनों को। अगर कुश्ती को शामिल नहीं किया जाता कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल तो टूटेगा उसमें। हाँ, खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। एक जो बड़े गेम हो उसमें अगर कुश्ती को हटा देते हैं तो आगे परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है ओलंपिक में, और आगे कॉमनवेल्थ से ये पता चलता है कि कौन खिलाड़ी आगे के लिए, जैसे इनके बीच लगभग 1 साल 1.5 साल का गैप होता है कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के बीच। तो उनके बीच में जो कॉमनवेल्थ में लड़का मेडल लेके आता है वो लगभग ओलंपिक क्वालिफाई का या ओलंपिक मेडल का इनका दावेदार रहता है। तो ज़रूर शामिल करना चाहिए हम तो ये। लगातार खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती को शामिल करना चाहिए, पर निशानेबाजी और कुश्ती को बाहर कर दिया, अभी तक शामिल नहीं किया गया। वो 5 अन्य गेम उसमें शामिल किए गए हैं, उसको किस तरह देख रहे हो? देखिए, जैसे कुश्ती और जैसे शूटिंग खेल है भारत के प्रमुख खेल है, और आप देखते हैं जैसे 2008 से लेकर आज तक शूटिंग में भी और रेसलिंग ने भी कुश्ती को मेडल दिए हैं। और जैसे अभी सारे पहलवानों ने बात की, रेसलिंग से कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रेसलिंग है उससे जो युवा खिलाड़ी है रेसलिंग के कुश्ती के, उनको जहाँ मेडल मिलता है, मेडल मिलने के चांस रहते हैं, और वहाँ से उनका जो आगे का ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, उसके लिए उनका चयन होता है, या वो एक प्लेटफॉर्म है अच्छा, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे, जो भारतीय कुश्ती संघ है, खेल मंत्री है, प्रधानमंत्री की ओर से, कि दोबारा जब कमेटी जो बैठेगी, बात होगी, तो उसमें ज़रूर ये बात आ जाएगी कि रेसलिंग को और शूटिंग को उसमें शामिल किया जाए। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। किस तरह देख रहे हो 2026 के गेमों में अभी तक कुश्ती और निशानेबाजी को शामिल नहीं किया है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का भी मनोबल टूटेगा? जिस तरह से खिलाड़ी तपते हैं, 4-8 घंटे के दिन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर मुकाम तक पहुंचते हैं।
जी देखिए, इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान है इससे, क्योंकि हर एक प्लेयर अपना एक टारगेट सेट करता है कि मुझे मेरी एज ग्रुप मेरी ये है, मैं इस एज का हुआ हूँ और इस एज तक मैं अगले 4 साल में ये अचीवमेंट हासिल कर लूँगा। तो इंडिविजुअल तो नुकसान है ही, साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो मेडल टैली है इंडिया के, उस पर भी बहुत ख़राब असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कुश्ती के थे वो कम से कम 10 गोल्ड आते थे हर बार, हर कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो जब इंडिया की जब मेडल टैली होगी, हम 4th स्टैंड करते हैं या 5th स्टैंड करते हैं, उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10 गोल्ड का अंतर आ जाएगा। तो मैं खिलाड़ी होने के नाते IOA से, हमारी से, या फिर जो कॉमनवेल्थ कमेटी है उससे यही अनुरोध करूँगा कि अगली जो मीटिंग है उस पर दबाव बनाया जाए, पूरा इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाया जाए और कुश्ती को वापस शामिल किया जाए। पिछले कई सालों से कुश्ती में भारत का बड़ा दबदबा रहा है, जिस तरह से लगातार फिर एक कॉमनवेल्थ गेम में शामिल ना करना, ये भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक बात है। जी ज़रूर, निराशाजनक बात है। और जहाँ तक कुश्ती का सवाल है तो हम लगातार इतने सारे मेडल्स हमने दिए हैं, लगातार हम ओलंपिक्स में मेडल दे रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल दे रहे हैं। मेरा 2014 में सिल्वर था, तो मैं उस चीज़ को फील कर चुका हूँ कि वहाँ कितना बड़ा सम्मान की बात होती है। तो एक खिलाड़ी का मनोबल इससे डेफिनेटली टूटे। ये खिलाड़ी देन का साफ कहना है कि ये जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कुश्ती को शामिल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटेगा, क्योंकि खिलाड़ी लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, और जो कमेटी की मीटिंग होगी उस पर दबाव बनाया जाए ताकि कुश्ती को शामिल किया जाए और खिलाड़ी 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले सकें। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।